जरा मन को साफ किया करो। कैसे साफ होगा? राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वो प्रभु का दर्शन पाएगा। है ना? राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा। कौन सा साबुन चाहिए? राम नाम का। ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का नाम जप करो, ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का ध्यान करो, मन शुद्ध हो जाएगा। आज लोगों का मन बड़ा अशुद्ध है। पूतना ने भगवान को स्तनपान कराया, जहर था जहर पी लिया, दूध था दूध पी लिया, पूतना के प्राणों को पीने लगी। पूतना चिल्लाई, बालक छोड़ दो। भगवान बोले, मौसी जी यहाँ पकड़ने की पूरी व्यवस्था है, छोड़ने की कोई व्यवस्था नहीं है। हम पकड़ते हैं, छोड़ते नहीं। भगवान एक तो जल्दी पकड़े नहीं, और पकड़ लेते हैं तो फिर कभी छोड़ते। भगवान का स्वभाव ऐसा है, भगवान जल्दी से किसी को पकड़ते नहीं। आप लोगों का मन कितना भी आंख बंद कर को लगाओ, जल्दी लगता नहीं है। मतलब भगवान आपको पकड़ना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन आप कोशिश करेंगे ना तो फिर मन लगने लगेगा। और एक बार मन लग जाएगा, उसके बाद तो फिर आपका मन हटेगा ही नहीं। एक बार लगाने की जरूरत। इसलिए हमारे श्याम सुंदर की टांग टेढ़ी है। भगवान श्री कृष्ण कितनी जगह से टेढ़े हैं? बताओ कितनी जगह से? मैया, ये भी पड़ोसन से पूछ के बताओगी। इसमें भी नकल, अकल नहीं लगाते ना हम लोग, सारा नकल से ही हो जाए। बताओ, तुम बताओ, तुम क्या है? कितनी जगह से टेढ़े हैं भगवान? शरीर से तो 3 जगह से टेढ़े हैं। चौथी भगवान की वाणी भी टेढ़ी है, मतलब गीता का ज्ञान सबकी समझ के परे है। कहां कहां से टेढ़े हैं? कहां कहां से टेढ़े हैं भगवान? इसलिए भक्त लोग कहते हैं, तू टेढ़ा तेरी टेढ़ी रे नजरिया, तू टेढ़ा तेरी टेढ़ी रे नजरिया। कहां कहां से टेढ़े हैं? पाँव तेरे टेढ़े हैं, गर्दन तेरी टेढ़ी, पाँव तेरे टेढ़े हैं, गर्दन तेरी टेढ़ी। पांव भगवान के टेढ़े हैं और गर्दन भी टेढ़ी है। और क्या? नाच नाच भई तेरी टेढ़ी रे कमरिया, तू टेढ़ा तेरी टेढ़ी रे नजरिया। बाबा तेरो टेढ़ो, बलदाऊ तेरो टेढ़ो, टेढ़ी रे तेरी यशोदा डुकरिया, तू टेढ़ा तेरी टेढ़ी रे नजरिया। भगवान का शरीर टेढ़ा है, पांव टेढ़े, गर्दन टेढ़ी, है ना, हाथ टेढ़े ऐसे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सीधी चीज अंदर चली जाए तो वो आसानी से निकल जाती है, पर टेढ़ी चीज अंदर चली जाए निकलता नहीं है। ये कन्हैया टेढ़ा है, जल्दी से दिल में घुसता नहीं है, और एक बार हृदय तक पहुंच गया तो फिर निकलने का नाम नहीं लेता। टेढ़ा टेढ़ा। अच्छा, भगवान टेढ़े क्यों? कोई प्रश्न करे कि भगवान टेढ़े क्यों? एक बार क्या हुआ, एक बाल्टी कुएं में गिर गई।
अब कुएं से बाल्टी निकालना है तो सरिया को सीधा करके डालेंगे तो निकलेगी कि टेढ़ा करके डालेंगे तो। पहले के जमाने में कुओं में जब बाल्टियां गिर जाती थी तो गांव में एक औजार हुआ करता था, ऐसा टेढ़ा टेढ़ा ढेर सारा, उसको डालते थे, बाल्टी फंस जाती थी। अर्थ क्या हुआ, हम सभी, ये संसार एक कुआं है और इस कुएं में जैसे बाल्टी गिरती है ऐसे हम सभी बाल्टियां हैं, और हम जैसी बाल्टियों को निकालने के लिए टेढ़ी टांग वाले की जब टेढ़ी टांग पकड़ में आएगी तभी भवसागर के कुएं से पार जाएंगे, तभी भव के कूप से निकलेंगे, नहीं तो पड़े के पड़े रह जाएंगे। इसलिए कहते हैं समय रहते भगवान के चरणों को पकड़ लेना, नहीं तो तेना परहि भव कूपा। ये संसार को कुएं की उपमा गोस्वामी तुलसीदास जी ने दी है। संसार एक कुआं है और इस कुएं में पड़ी हुई हम सभी बाल्टियां हैं। और बाल्टी कब निकलेगी, जब टेढ़ा सरिया आएगा तो टेढ़ी टांग वाले की टेढ़ी टांग अच्छे से, अच्छा सीधी चीज पकड़ में आ भी जाए तो छूट जाती है, और टेढ़ी चीज पकड़ में आ जाए तो जल्दी से छूटती नहीं है। अब ये उंगली सीधी है, कोई पकड़ा तो छूट जाएगी, पर ये जरा टेढ़ी हो जाए फिर पकड़ लो तो पकड़ने में आसानी रहती है कि नहीं। उसी प्रकार सीधे को तो जल्दी छोड़ा जा सकता है, पर टेढ़ा पकड़ में आ जाए तो छोड़ा नहीं जा सकता। इसलिए भगवान टेढ़े हैं, और एक जगह से नहीं, जगह जगह से टेढ़े हैं। तो भगवान ने पूतना का उद्धार कर दिया। अहो वकीयं स्तनकालकूटं जिघांसयापा ययदप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यं तं वा दयालुं शरणं व्रजेम। कितनी बढ़िया बात है, भगवान कह रहे हैं जो मुझे पकड़ लेता है फिर मैं उसे कभी छोड़ता नहीं। पूतना के शरीर से दुर्गंध ना निकलकर नंद बाबा कंस का कर चुका के वसुदेव जी से मिलके आए, पूतना के शरीर को चिता पर जलाया, उसके शरीर से सुगंध निकल पड़ी। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। पापी से पापी व्यक्ति भी भगवान की शरणागति ग्रहण कर ले तो भगवान उस पापी को भी कृतार्थ कर देते हैं। उनके जैसा दयालु कौन होगा। अच्छा ये बताओ, आपके दूध में कोई जहर मिलाए और वह व्यक्ति पकड़ में आ जाए तो आप उसके साथ क्या करेंगे? मैया आप बताओ, आप क्या करोगी? आपके दूध में कोई जहर मिलाकर चला जाए, कहे कि लो पी लो, तो बताओ आप क्या करेंगे उसके साथ जिसने जहर मिलाया है? मैया क्या करेंगे? उसकी आरती उतारेंगे? मार लगाओगी कि नहीं? हाँ, पहले आप मार लगाओगी फिर जेल में बंद करवाओगी, देखो ये हमें मारने का प्रयास कर रहा। हम संसार के लोग हमारे दूध में कोई जहर मिला दे तो हम उसे दंड भी देंगे, सरकार से भी कानून से भी दंड दिलवाएंगे। लेकिन भगवान को जहर पिलाने आई पूतना के साथ भगवान ने क्या किया? भगवान अपने घर की महारानी बना के बिठाल देते हैं। जाओ, जो गति बड़े बड़े साधु संतों को जप तप से मिलती है वही गति भगवान ने पूतना को सहजता में सरलता में प्रदान कर दी। अब बताओ ऐसा दयालु कौन होगा जो अपने दुश्मन पर भी दया करता है, तो अपने भक्तों पर कितनी दया करते होंगे ये सोच लो। जिनके लिए, जिनके हृदय में दुश्मनों के लिए इतनी करुणा है कि जो गति माँ कौशल्या, माँ यशोदा, माँ देवकी की जो गति होनी थी वही गति भगवान ने पूतना की। जो गति भगवान राम ने दशरथ जी को दी वही गति भगवान ने रावण को भी दी। तो जो अपने दुश्मनों के साथ ऐसा व्यवहार करता है वो भगवान अपने भक्तों के साथ सोचो कैसा व्यवहार। उनके अंदर जब दुश्मनों के लिए इतना प्रेम इतनी करुणा है तो अपने भक्तों के लिए कितनी करुणा होगी। इसलिए
ऐसे करुणामय भगवान की शरण में हम जैसे पतित प्राणी को जाना चाहिए और भगवान से कहना चाहिए, प्रभु आप ही हमारी माता हो, आप ही हमारे पिता हो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। एक दिन भगवान करवट बदलते हैं, तो भगवान ने करवट बदलते समय मैया यशोदा ने उत्सव रखा। काहे का? करवट बदला, ब्राह्मणों का भोजन। मैया भोजन बहुत करवाती है संतों को, ब्राह्मणों को। आपको पता है मैया भोजन करवाने से क्या होता है? कहते हैं हमारे जीवन की सारी विपत्ति, हमारा संकट टल जाता है भोजन कराने से। हम जिसे भोजन कराते हैं उसके रोम रोम से आशीर्वाद निकलता है। लोग कहते हैं ना, वाह कितनी बढ़िया खीर बनी है, वाह कितना स्वादिष्ट भोजन बना है। जब आदमी के मुंह से वाह वाह निकलता है तो तुम्हारे जीवन में जितनी आह आह होती हैं, वाह वाह से आह आह कट जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। हमारे जीवन की आह सामने वाले की वाह से समाप्त हो जाती है। इसलिए ये दास अनिरुद्ध रोज सवेरे हजारों संतों को अन्य क्षेत्र आपके सहयोग से बांटता है, ताकि उन संतों के अंदर से दुआएं निकले और उन दुआओं से, उस वाह से आपके जीवन का कष्ट आह समाप्त हो जाए। आह मीन्स कष्ट, वाह मीन्स प्रसन्नता। जब सामने वाला आपसे प्रसन्न होता है तो उसकी प्रसन्नता, उसके आशीर्वाद से हमारे जीवन की अशांति, हमारे जीवन का कष्ट समाप्त हो जाता है। श्रुतियां कहती हैं दानम दुर्गति नाशनम, दान करने वाले की कभी दुर्गति नहीं होती, दान करने वाला कभी नरक नहीं जाएगा। दान करने वाला तो भगवान को वैसा ही प्रिय है जैसे भगवान की तपस्या करने वाले बड़े बड़े संत प्रिय रहते हैं, ऐसे दानी भी भगवान को बड़ा प्रिय है। इसलिए आप भी अन्नदान जरूर किया करो। ईश्वर ने सामर्थ्यवान बनाया है, तो नहीं बनाया तो कहो कि भगवान बनाए, वो बनाएंगे। हजारों संत यहाँ भोजन करते हैं। आप एक दिन की रसोई संतजनों के अन्न क्षेत्र अपनी ओर से बंटवा कर संतों को प्रसादी आप बंटवा सकते हैं, ताकि दुआएं आप तक पहुंचे। प्रिय भक्तों, भगवान के करवट बदलने पर माँ यशोदा ने सारे ब्राह्मणों को भोजन कराया, संतों को कराया, जरूरतमंदों को कराया, गांव वालों को खूब चकाचक खिलाया। भगवान को मारने वहां पर शकटासुर आया और शकटासुर भगवान को मारने का प्रयास किया। भगवान ने शकटासुर पर एक छकड़े पर पाद प्रहार किया। शकटासुर जाकर कंस के दरवाजे में गिरा। शकटासुर का गोविंदाय नमो नमः। छकड़ा ऊपर गया, धड़ाम से नीचे गिरा, अंग अंग छकड़े के टूट गए। मैया दौड़ के लाला को गोद में लेकर बैठ गई। छोटी सी आयु में भगवान ने इतने बड़े बड़े दैत्यों को मार डाला। शकटासुर को मारा, फिर तृणावर्त बवंडर के रूप में आया। भगवान ने तृणावर्त को मार गिराया। अब भगवान के संस्कार हो रहा है, नामकरण संस्कार। इसलिए हम आपसे कहा करते हैं कि आप भी बच्चों को संस्कार देने में पीछे बिल्कुल मत हटना, संस्कार देने में आगे रहना। अच्छा मैया, मेरे प्रश्न का उत्तर आप सभी दो। ये बताओ कि बच्चों को पैसा देना जरूरी है या संस्कार देना जरूरी है? पहले क्या? इसलिए लापरवाही ना करना, ये समझना कि आपको बताने के लिए भगवान ने हमें भेजा है कि जाओ इन लोगों को बता के आओ, जो भूल चुके हैं, रास्ता भटक चुके हैं, बताओ। ये मत समझना कि ये अनिरुद्ध कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं मेरी माँ, भगवान ही कह रहे हैं कि बच्चों को संस्कार दीजिएगा। ये दास अनिरुद्ध तो भगवान की वाणी, भागवत भगवान की वाणी है, और वही वाणी आपको हम सुनाते हैं। हमारी अपनी क्या वाणी है? कोई वाणी नहीं है। संस्कार दे दोगे तो बच्चे यहाँ भी सुखी रहेंगे, आगे भविष्य भी उनका सुखी रहेगा। और संस्कार नहीं देंगे तो आजकल लोगों को बात करने का भी तो सलीका नहीं है।
ढंग नहीं कैसे बात करनी चाहिए। जो मन में आए बोल दिए। आपके बच्चों को ये जरूर बताया करो बेटा अपने से बड़ों से कैसी बात करनी चाहिए। आप बड़ी बड़ी पोस्टिंग में हैं, बड़े बड़े स्थानों पर आप हैं, आप सरकारी कार्यकर्ता हैं या प्राइवेट कार्यकर्ता हैं, जहां भी हैं बड़ी पोस्ट में हैं, बड़े पद में हैं, कहीं भी हैं, संस्कार की जरूरत सब जगह होती है। हाँ या ना? हमें बात कैसी करनी चाहिए ये कौन सिखाएगा? स्कूल की जो पढ़ाइयाँ होती हैं ना मैया, आप पीएचडी एक नहीं डबल पीएचडी कर लो, लेकिन पीएचडी करने के बाद भी आपको बात करने का सलीका आ जाए जरूरी नहीं है। आज बड़े बड़े पीएचडी वालों को भी बात करने का तरीका पता नहीं होता, कैसे बात करनी चाहिए। तो जरूरी नहीं है कि आप स्कूलों में पढ़ लेंगे, कॉलेजों में पढ़ लेंगे तो आप विद्वान हो जाएंगे। मेरी माँ, बात कैसे करनी चाहिए अपने से बड़ों से, कैसे बात करने का हमारा तरीका हो, ये माँ बाप बताएं। बेटा ऐसे गलत बात ना करो, किसी का अपमान ना करो, तू तड़ाक करके बात ना करो। रे और बे जैसे शब्दों का हमारी बातों में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। तू तड़ाक करके नहीं, रे और बे। आजकल के नौजवान पढ़े लिखे बच्चे गाली देकर बात करते हैं, रे और बे जैसे शब्दों का बार बार प्रयोग करते हैं। हाँ या ना मैया? हाँ या ना? गालियों का प्रयोग करते हैं। क्या यही हमारे और आपके संस्कार हैं? बच्चों को कभी भी अच्छा आजकल मैं देखता हूँ छोटे छोटे बच्चों को लोग गालियां देना सिखा देते हैं। खासकर ये प्रचलन आज भी गांव में पाया जाता है। गांव में यदि आपका बच्चा किसी के साथ जाकर बैठ जाएगा ना, तो वो उसे क्या सिखाएगा? बेटा गाली ऐसे दो। वो गाली दे के बूढ़ा बताएगा, जवान बताएगा, गाली दो। वो बच्चा सीखेगा, फिर वो जाके अपनी माँ को गाली देगा, अपने बाप को गाली देगा। गांव में आज भी ऐसी ओछी बुद्धि वाले लोग मिल जाएंगे हजारों। हाँ या ना? वो चाहते हैं कि तुम्हारे बच्चे बिगड़ जाएं। वो तो बिल्कुल लिए बैठे हैं कि कब मौका मिले कब तुम्हारे घर में आग लगाएं। वो तो माचिस तीली बिल्कुल तैनात, कब मार दें, कब जल जाए। आपके बच्चों को बिगाड़ने वाले 1 लाख लोग लगे हैं। केवल आप ही ऐसे हैं माता और पिता जो अपने बच्चों का भविष्य अच्छा बनाना चाहते हैं। इसलिए बच्चों को ऐसा बनाओ कि वो किसी की बात ना माने, तुम्हारी बात माने, माता और पिता की। ये संस्कार देना तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम्हारे बच्चे तुम्हारी बात नहीं मानते, मतलब तुमने संस्कार नहीं दिया इसलिए नहीं मानते। नहीं, क्या मजाल वो हाथी कैसा जो अंकुश के बस में ना हो, वो घोड़ा कैसा जो लगाम के बस में ना हो, और वो बच्चा कैसा जो माँ बाप के बस में ना हो। यदि बस में नहीं है, गलती तुम्हारी है, मम्मी और पापा की। तुमने संस्कार नहीं दिए, बाद में रोने मत बैठ जाना। वो घोड़ा किसी काम का नहीं है मैया जो लगाम के अनुसार ना चलता हो। फिर उस घोड़े की कोई कीमत नहीं है। हाँ या ना? महाराणा प्रताप का घोड़ा था, चेतक नाम था ना। वो चेतक कितना समझदार था, अपने मालिक की रक्षा के लिए कितनी बड़ी बड़ी उसने अपना बलिदान तक दे दिया, छलांग लगाई थी लंबी उसने। कहने का तात्पर्य यह है, जो घोड़ा मालिक के इशारों को समझता है वो घोड़ा कीमती है, वो वफादार घोड़ा है। वो हाथी जो मालिक के इशारों को समझता वो वफादार, और जो समझे ही ना पागल हो जाए, लोग कहेंगे पागल हाथी भागो भागो, उस पागल हाथी की कोई कीमत नहीं है। तुम्हारा बेटा भी तुम्हारी सुनता नहीं है, पागल हो गया है, दिमाग खराब है। क्यों होने दिया दिमाग खराब? कंट्रोल में क्यों नहीं रखा? इसलिए बच्चे छोटे हैं तब से ही उनको समझाओ, सही रास्ता बताओ। छोटे छोटे बच्चे हैं मैया,
कुम्हार के हाथ में माटी होती है, वो उस माटी से चाहे तो घड़ा बना दे, वो चाहे तो चिलम बना दे, मर्जी उसकी है। तुम्हारे बच्चे भी माटी हैं और तुम माँ बाप कुम्हार हो। तुम अपने बच्चों को चाहो तो घड़ा बना दो, चाहो तो चिलम बना दो, मर्जी तुम्हारी है। चिलम बनेंगे तो खुद भी जलेंगे, औरों को भी जलाएंगे, और घड़ा बनेंगे खुद भी ठंडे रहेंगे, औरों को भी शीतलता प्रदान करेंगे। घड़ा तुम बनाओगे, जैसा बनाना चाहे बना लो। माटी तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे माटी होते हैं, मिट्टी होते हैं, जैसे संस्कार दोगे वैसे बन जाएंगे। कल रोने ना बैठ जाना, गलती तुम्हारी होती है। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, स्कूल से आने के बाद बच्चों को समय निकालकर मम्मी पापा तुम बैठ जाओ, बात करो, बेटा आज स्कूल में क्या बताया, क्या पढ़ाया। तुम बच्चों को डराया ना करो, मारा ना करो, प्यार किया करो। ऐसा प्यार करो कि सारा तुमसे बच्चे सारी बातें बताएं। कई बार ना बच्चों के साथ गलत होता है, स्कूल में, पड़ोस में, जमाने में, लेकिन बच्चे तुमसे डरते हैं, कुछ बताते नहीं हैं। माँ बाप उसको ना मारते रहते हैं, डांटते रहते हैं, आंख दिखाते रहते हैं, बच्चे डर जाते हैं। ये माँ बाप का व्यवहार बच्चों के, यही तुम्हारा व्यवहार तुम्हारे बच्चों का भविष्य लेकर डूब जाएगा। ना तुम घर के रह जाओगे ना घाट के। इसलिए बच्चों के प्रति बहुत बहुत जागरूकता की जरूरत है मेरे देश को। आज तुम्हें पता ही नहीं कि बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। बच्चों को प्यार किया करो, लाड़ किया करो, लेकिन इतना भी लाड़ प्यार ना करना कि वो सिर पे चढ़ने लग जाएं। बात समझिएगा। वीणा के तारों को उतना ही कसना है जितने में सुर निकले। ढीला छोड़ोगे तो सुर नहीं निकलेगा, ज्यादा कस दोगे तो टूट जाएगा। वीणा के तारों को उतना ही कसना होता है जिससे मधुर मधुर सुर निकल जाए। बच्चों को उतना ही लाड़ प्यार की भी जरूरत है, मार की भी जरूरत है। जहां लगे मारने की जरूरत है मारो, जहां जरूरत है प्यार की प्यार करो। ना ज्यादा खींचना ना ज्यादा ढीला छोड़ना, नहीं तो दोनों में नुकसान है। दाल में नमक मात्रा से डाला जाता है, कम डाल दोगे तो भी स्वाद बिगड़ जाएगा, ज्यादा डाल दोगे तो भी स्वाद बिगड़ जाएगा। एक मात्रा होती है कि इतनी दाल में इतना ही नमक डलेगा। ज्यादा लाड़ प्यार करोगे तो बच्चे सिर पे चढ़ जाएंगे। और हमारे यहाँ कहते हैं बेटी कितनी सुंदर हो, बेटी कितनी भी सुंदर हो, उसे घर घर घुमाना ना चाहिए। और बेटा कितना प्यारा हो, उसे सिर पे चढ़ाना ना चाहिए। यदि चढ़ाओगे कल तुम्हारे छाती पे चना दरेंगे। बाद में रोने मत लग जाना। संस्कार बहुत जरूरी है। माँ बाप बहुत लापरवाह हो गए हैं। बच्चों को बताओ कि जब कोई अतिथि घर में आवे तो उनके चरण धोना चाहिए। अरे बच्चों को नम्रता सिखाओ, पांव धोना सिखाओ बच्चों को पहले। चरण धोने से क्या होता है, बच्चों के अंदर नम्रता आती है। अच्छा बताओ, नम्रता जरूरी है या नहीं? हमारा और आपका सबसे बड़ा श्रृंगार क्या है? नम्रता। हम जितने नम्र होंगे हम उतने ही शिक्षित समझे जाएंगे। और कोई बहुत बड़ा शिक्षित आदमी भी नम्र नहीं है तो वह कोई काम का नहीं है। इसलिए बच्चों को नम्रता कैसे आएगी? गुरुजन आवे तो पांव धुलाओ, ब्राह्मण आवे उनके चरण धुलवाओ, बच्चों से ही उनके लिए भोजन परोसवाओ। आज भारत में 100 में से 95 बच्चे ऐसे हैं जिनको परोसना नहीं आता भोजन। कैसे बाएं हाथ से परोसते हैं आपने। अरे ये बच्चों की क्या, माँ बाप को भी नॉलेज नहीं है परोसना कैसे चाहिए। कई मम्मियाँ कई पापा बाएं हाथ से परोसते हैं। ऐसे बाएं हाथ का प्रयोग करने नहीं है, हमें हमेशा दाहिने हाथ से परोसना चाहिए, है ना। ये सब चीज़ें छोटी छोटी हैं, बच्चों को बताओ सिखाओ। बड़ों को प्रणाम कैसे करना चाहिए,
ऐसे नहीं घुटना छू के उनसे बोलो, छोटे छोटे बच्चों को सिखाओ, माथा जमीन पर रखो, फिर भगवान को प्रणाम करो, फिर माता को प्रणाम करो, फिर पिता को प्रणाम करो। माथा टेक कर प्रणाम किया जाता। आजकल के बच्चे घुटने छूते हैं। जो तुम कर रहे हो वही तुम्हारे बच्चे सीख रहे। आजकल के भारत में माँ बाप बच्चों को क्या सिखाते हैं? बेटा पढ़ो, मन लगा के पढ़ो 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 पढ़ो। क्या करना है पढ़ के? नौकरी करना है, नौकरी करना, खूब नौकरी करना, खूब नौकर बनना, नौकर बनना, नौकर। भारत के माता पिता लोग ना पता नहीं क्या हो गया है। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। आप अपने बेटे को पढ़ा लिखा के क्या बनाना चाहते हैं? नौकर। बेटा नौकर ही बनना, मालिक मत बनना। आप लोग ऐसे माँ बाप हो, सबसे बड़े दुश्मन आप ही हो अपने बच्चों के। माता शत्रु पिता वैरी, ये हम नहीं कह रहे हैं, शास्त्र कह रहे हैं। माता शत्रु पिता वैरी, ये न वालो न पाठिता, न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। वह माता वह पिता दुश्मन है जो अपने बच्चों को स्वावलंबी नहीं बनाते। वह माता पिता बच्चों के सबसे बड़े दुश्मन हैं जो माँ बाप अपने बच्चों को सही वक्त पर सही संस्कार और सही शिक्षा नहीं देते। वह माँ बाप बच्चों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। आजकल माँ बाप क्या सिखाते हैं? बेटा पढ़ जाओ, लिख जाओ, पढ़ लिख के क्या बनना? नौकरी करना। सरकारी मिल जाए तो बल्ले बल्ले, सरकारी मिल जाए, नौकरी करो। तुम अपने बच्चों को नौकर क्यों बनाना चाहते हो? मुझे ये बताओ, क्यों? आप ये क्यों कहते हो नौकरी करना है? आप ये क्यों नहीं कहते बेटा तुझे नौकरी लेना नहीं, इतना योग्य बनाओ अपने बच्चों को, इतना योग्य बनो, हम नौकरी लेने वालों की लाइन में ना खड़े हों, नौकरियां देने वाले बनो। लेने वाले तो सब हैं, देने वाले बनो। क्या नौकर बनते हो? मालिक बनो। नौकरी लेने वाला कौन? नौकर। नौकरी देने वाला कौन? जवाब दो। नौकरी लेने वाला कौन? जवाब। नौकरी लेने वाला कौन? जोर से मेरी माँ। नौकरी लेने वाला कौन? नौकरी लेने वाला कौन? नौकरी लेने वाला कौन? नौकर। और नौकरी देने वाला कौन? मालिक। अब आपको डिसाइड करना है कि आप अपने बेटे को नौकर बनाना चाहते हैं या मालिक बनाना चाहते हैं। अभी से तैयारी करो बेटा, नौकरी लेने के लिए खड़े नहीं होना, नौकरियां देना है। अभी से माइंड सेट करो अपना और अपने बच्चों का। हमें नौकरी लेना नहीं है, नौकरियां देना है। और एक पाठ और बच्चों को पढ़ाया करो। बच्चों को सदा ये रटाया करो कि बेटा तुम्हें अपने लिए नहीं कमाना, तुम्हें परिवार के लिए नहीं कमाना। ना तुम अपने लिए काम करो, ना परिवार के लिए काम करो। काम करना है, पैसा कमाना है तो देश के लिए काम करना है। जब सोच बड़ी होगी ना माँ, तब काम बड़ा होगा। आजकल आदमी की सोच, आदमी सोचता कितना है? महाराज जी बस 20,000 की नौकरी मिल जाए। टारगेट ही 20,000 है तो 25,000 आएंगे कहां से? तुम्हारी सोच ही सीमित है, छोटी बुद्धि के हो, छोटा सोचते हो। अरे बड़ा सोचने में नुकसान क्या? पैसा लग रहा है क्या? बताओ। यदि मैं सोचूं कि मुझे 10 लाख रुपए महीना कमाना है, कुछ ऐसा करूं कि 10 लाख आए, मैं किसी का गला नहीं काटूंगा, मैं किसी को चोरी नहीं करूंगा, किसी के अगर मेहनत करूंगा और मेहनत के बल पे मैं 10 लाख रुपए महीना कमाऊंगा, 20 लाख रुपए महीना कमाऊंगा, 1 करोड़ रुपया महीना कमाऊंगा। ऐसी सोच के साथ आगे बढ़ो मेरी माँ। टारगेट ही तुम 10-20 हजार का लेके चलोगे तो कितना? 10 का टारगेट लोगे तो कितना? 20 कमाओगे। 20,000 रुपए माह का टारगेट लोगे तो ज्यादा से ज्यादा 30 कमाओगे। सारी जिंदगी तुम्हारी 30,000 में सिमट कर रह जाएगी। सारी जिंदगी 30,000 रुपए में सिमट कर रह जाएगी।
और मैं कहता हूं मेरे देशवासियों, तुम 30,000 रुपए नहीं, तुम 30 करोड़ रुपए महीना कमाने के योग्य हो, लेकिन अपनी बुद्धि, अपना दिमाग, अपना दिल लगाते नहीं हो। हम क्या करें? टाटा, बिरला, अंबानी और अडानी, इनका भी तो अंदर जो ब्लड है, रक्त है, वो लाल ही है। उनके भी तो भगवान ने 2 ही हाथ दे रखे हैं। उनके भी तो भगवान ने उतना ही बड़ा दिल दे रखा है जितना तुम्हारा बड़ा है। वो भी तो 5-6 फीट के ही आदमी हैं। वो भी तो तुम्हारी और आपकी तरह दिखने में है, हाँ या ना? क्या अलग है? 4 हाथ हैं टाटा, बिरला, अंबानी के, 2 हाथ हैं तुम्हारी हमारी तरह। उनके भी खून लाल है, उनके भी सिर पे बाल है, उनका भी पूरा हुलिया तुम्हारी तरह है। पर वो इतने बड़े, तुम इतने छोटे। कारण क्या है? वो इतने बड़े इसलिए हो गए क्योंकि उनकी सोच बड़ी है, टारगेट बड़ा है। तुम्हारी सोच छोटी रह गई, इसलिए तुम छोटे रह गए हो। टारगेट छोटा है तुम्हारा, इसलिए तुम छोटे रह गए। इसलिए कहता हूं सोच बड़ी रखनी चाहिए, सोच बड़ी। गुरु गोविंद साहब, गुरु गोविंद देव जी का नाम सुना होगा। गुरु गोविंद देव जी के सामने उनके पास केवल 40 जवान रह गए थे, 40 लोग, और औरंगजेब की सेना में 10 लाख लोग थे। कितने? जोर से 10 लाख लोग थे। इतिहास के पन्नों को उलट कर देख लेना, गूगल में पढ़ लेना। जो मैं कह रहा हूं वो भारत का इतिहास बोलने जा रहा हूं। गुरु गोविंद देव जी की सेना में केवल 40 लोग बचे थे और औरंगजेब की सेना सामने खड़ी थी जिसमें 10 लाख लोग थे। गुरु गोविंद देव जी से पूछा गया, सामने वाला लड़ोगे? तुम्हारे पास 40 हैं, हमारे पास 10 लाख लोग हैं। गुरु गोविंद देव जी ने कहा लड़ूंगा। मरना तो वैसे भी है, लड़के मरो। जीवन में रिस्क लेना पड़ता है। और देखो, जब सोच अच्छी हो, नीति अच्छी हो और नियत अच्छी हो ना, तो परमात्मा भी सपोर्ट करता है। माँ, 40 लोगों के टुकड़ी के साथ गुरु गोविंद देव जी ने लड़ना शुरू किया। मेरी माँ, इतिहास के पन्ने उठाकर देख लेना, वो 40 लोग 10 लाख लोगों पर भारी पड़ गए थे। इतिहास गवाह। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती माँ। विडंबना तो ये है, तुमने कभी कोशिश की ही नहीं। तुम केवल नौकर बनना चाहे हो तो नौकर बने हो। तुमने कभी मालिक बनने की कोशिश नहीं की, इसलिए कभी मालिक नहीं बन पाए। गुरु गोविंद देव जी सिखा रहे हैं कि हम 10 लाख पर भारी हैं। हम हिंदुस्तानी 10 लाख लोगों पर, एक हिंदुस्तानी 10 लाख लोगों पर भारी है। कहाँ हो आप लोग? उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। क्यों सो रहे हो भारतवासियों? नौकर नहीं बनना, लिख के रखो अपने अपने घरों में और अपने अपने बच्चों को सिखाओ। नौकर नहीं बनना, मालिक बनोगे तो देश हमारा मजबूत होगा। हमारे देश से गरीबी कैसे जाएगी? कौन जवाब देगा? मेरे देश से गरीबी तब जाएगी जब आपकी गरीबी चली जाएगी। भारत में 135 करोड़ लोग रहते हैं माँ, 140 करोड़ लोग रहते हैं मैया। यदि 140 करोड़ लोगों ने अपनी अपनी गरीबी मिटा ली, अपने आप मेरे देश से गरीबी चली जाएगी। लेकिन आदमी समझता ही नहीं है, नौकर बनने की होड़ में लगा हुआ। ना ना, मुझे नौकरी दो, मुझे नौकरी। काहे दे नौकरी? मालिक बनो। क्या कमी है तुम में? क्या नहीं कर सकते तुम? कल्पना चावला वहां चली गई अंतरिक्ष में और तुम यहां 10,000 की नौकरी के लिए तरस रहे हो। एक लड़की का मैंने आपको वाक्य बताया था कि वो ट्रेन से गिर गई थी रात को, किसी ने उसको धक्का दे दिया, उसके दोनों पांव कट गए थे। वो लड़की आज भी जिंदा है, नाम मुझे स्मरण नहीं है। दोनों पांव कट गए थे। रात भर पटरियों पर
ट्रैक पर पड़ी रही, चूहे उसका मांस कुतरते रहे रात भर। सवेरे डॉक्टरों के पास गए, डॉक्टरों ने दोनों पांव काट दिया, लेकिन वो खड़ी हो गई लड़की नकली पांव लगवाकर। और नकली पांव के बल पर मेरे भारत की वो लड़की ने एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ करके तिरंगा लहराया है। आज भी वो लड़की है, मुझे नाम स्मरण नहीं है, आपको हो तो बता दो, अभी भी है वो। हाँ मैया, मैं ये कहना चाहता हूं कि बताओ विकलांग कौन होता है? बताओ, जिसका पांव नहीं है क्या वो विकलांग है? ना मेरी माँ, थिंकिंग निकाल दो, अपडेट कर लो अपने आप को। जिसके पांव नहीं है वो विकलांग नहीं है, जिसके पांव होने पर भी कोशिश ना कर रहा हो वही सबसे बड़ा विकलांग है। सब कुछ है तुम्हारे पास पर तुमने कोशिश नहीं की, तुम सबसे बड़े विकलांग हो। क्योंकि तुमने कोशिश, काश तुमने कोशिश की होती तो आज तुम चांद की तरह चमक रहे होते तारों की, लेकिन तुमने कोशिश कहाँ की? तुम भीड़ में खड़े हो गए, साहब नौकरी दे दो। जंगल का शेर और सर्कस का शेर, ये दो शेर सुन लो। सर्कस का शेर वो होता है जो मालिक के टुकड़ों पर पलता है, और जंगल का शेर वो होता है जो अपना शिकार, नौकरियां करने वाले सर्कस के शेर होते हैं, मालिक के टुकड़ों पर पलने वाले जंगल का शेर वो होता है जो स्वयं अपना शिकार करता, खुद खाए औरों को खिलाए, लेने वाला नहीं। जंगल का शेर शिकार करता है तो उसके खाने के बाद और भी उस मांस पर कुत्ता और जंगल के सुअर, बाकी लोग और गिद्ध इत्यादि भी उसके शिकार पर अपना पेट भर लेते हैं। हाँ या ना? अब आपको डिसाइड करना है कि बच्चों को नौकर बनाना है कि मालिक, माँ बाप आप डिसाइड करो। तुम तो नौकर बनाने के चक्कर में हो। बेटा पढ़ जा, खूब पढ़ जा, नौकर बन जाना बाद में। और नौकर नहीं बन पाते कुछ बच्चे तो आत्महत्या कर लेते हैं, हम तो पास ही नहीं हो पाए, अच्छे नंबर नहीं ला पाए, अच्छी डिवीजन नहीं ला पाए। मर जाओ। क्या कायरता भरी जिंदगी तुम जी रहे हो? क्या मरना समस्या का समाधान है? अरे कोशिश तो करते अपने पांव पर चलने की, कोशिश तो करते बिजनेस व्यापार करने की। सब सफल हो रहे हैं, तुम भी हो जाते। याद रखना मैया, यदि जीवन में एक सफलता ना मिले तो समझ लेना कि परमात्मा तुम्हें कुछ बड़ा देना चाह रहे हैं। हार ना मान जाना, फांसी ना लगा लेना। एक जगह हार गए, कोई बात नहीं, हम फिर कोशिश करेंगे। शायद विधाता हमें इससे ज्यादा देना चाहते हो। हमारी किस्मत, हमारे भाग्य में बहुत ज्यादा है। देर लगती है लेकिन सफलताएं भी मिलती हैं मैया, यदि आदमी अपने लक्ष्य की तरफ सीधा चलता है तो। हाँ या ना? टाइम लगता है। एक हथनी और एक कुतिया दोनों सखी सहेली थी। कुतिया गर्भवती हो गई, उसी समय कुछ दिनों के अंदर हथनी भी गर्भवती हो गई। दोनों सखी थी। समय आया, कुछ महीनों बाद, 2 महीने 3 महीने बाद कुतिया के बच्चा हो गया। इकट्ठे 3-4 दौड़ी दौड़ी हथनी के पास गई। क्यों हुआ? कुछ हुआ? हथनी बोली अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। कुतिया दूसरी बार भी कुछ दिनों बाद फिर गर्भवती हो गई। फिर दौड़ी दौड़ी गई हथनी के पास। बहन बहन कुछ हुआ? नहीं कुछ नहीं हुआ। अरे हमारे तो 4-4 बच्चे हो गए, देखो खेल रहे हैं, पप्पू टप्पू कुप्पू देखो। तो तुम्हारे कुछ नहीं हुआ? हथनी ने कहा नहीं अभी कुछ नहीं हुआ। तीसरी बार फिर कुतिया गर्भवती हो गई, उसके बच्चे हो गए।
फिर दौड़ी दौड़ी गई, बहन कुछ हुआ? हम तो 3 बार माँ बन गए और तुम 1 बार ना बन सकी। तब हथिनी ने कहा, बहन तेरे कुत्ते के बच्चे हैं, हमारा हाथी का है, बड़ा होता है हाथी का, टाइम तो लगता है। तेरे बच्चे कुत्ते के हैं, जहां से निकलेंगे लोग लाठी लेकर दौड़ेंगे, और हमारे बच्चे हाथी के हैं, जहां से निकलेंगे लोग उनके संग सेल्फी लेने की कोशिश करेंगे, लोग उनको देखेंगे, उनको देखने के लिए टिकट कटवाएंगे। हमारा बच्चा कीमती होता है, टाइम लगता है। जो कीमती होता है ना मैया, जो बड़ा होता है, बड़ा कुछ सोच रहे हो, बड़ा कुछ कर रहे हो, उसमें टाइम तो लगेगा। यदि टाइम लग रहा है तो निराश मत हो जाना, समझना कि परमात्मा कुछ बड़ा देना चाह रहे हैं आपको, उसमें वक्त तो लगता। हाथी के बच्चे को टाइम तो लगेगा, ये कुतिया के बच्चे को क्या टाइम लगेगा? बड़ा सोच रहे हो, टारगेट बड़ा है, टाइम लगता है, दिमाग लगाना पड़ता है। अंबानी ने दिमाग कैसा लगाया? पहले सिम सारी फ्री में बांटी, जियो की सिम फ्री में चलवाई, खूब दिया डाटा, खूब दिया, खूब चलाओ, फ्री में दिया। उसके बाद वसूली चालू। दिमाग लगाना पड़ता है। छोटे लोग छोटा दिमाग लगाते हैं, बड़ा व्यक्ति बड़ा दिमाग लगाता है। आप कितना ज्यादा दिमाग लगा सकते हैं अपने बिजनेस, अपने व्यापार में? जितना लगा सकते हैं, जितना अच्छा बना सकते हैं, वह बिजनेस व्यापार उतना अच्छा बन के उभरेगा, यदि आपने उसको दिल से किया है तो। इसलिए माँ, बच्चों को नौकर नहीं बनने देना, आपको बच्चों को मालिक बनाना। आजकल के माँ बाप तो बच्चे पैदा करते हैं, बड़े हो गए, अब मांगना चालू। हाँ भैया, बेटा तैयार हो गया है, अब बोली लगाएंगे 10 लाख, 10 लाख 1, 10 लाख 2, किसी ने कह दिया 12 लाख। हाँ जी, 10 लाख वाला रिश्ता कैंसिल, 12 लाख दे रहा लड़की का बाप। 12 लाख 1, 12 लाख 2, किसी ने 15 लाख। हाँ साहब, 12 लाख वाला कैंसिल है, 15 लाख 1, 15 लाख 2। मतलब अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के तुमने क्या बनाया? बाजार में खड़ा कर दिया और बोली लगानी चालू। दहेज लेते हैं लोग भर भर के, खूब दहेज दे दो, खूब दहेज दे दो, खूब लेते हैं लोग, बड़ी शौक से लेते हैं, मांगते हैं। कहते हैं ये मंदिर के लोग बाहर, मंदिर के बाहर लोग क्यों भीख मांगते रहते हैं? अरे वो मंदिर के बाहर जो मांगते हैं वो भिखारी हैं, और जो तुम दहेज मांगते हो तुम भिखारी नहीं, तुम भिख मंगे हो। भिखारियों के भी बाप निकले तुम। आदमी को शर्म भी नहीं आती, डूब मरे पानी में चुल्लू भर मरता भी नहीं है। सबको कोरोना हुआ, ये दहेज मांगने वालों को कोरोना भी नहीं हुआ, मरे भी नहीं ये लोग। हाँ, पता नहीं दहेज कैसे मांग लेते हैं। आप लोग तो नहीं मांगते मैया? मांगे से मरना भला, मांगे से मरना भला, मत मांगो कोई भीख, बिन मांगे मौती मिले, यह सतगुरु की सीख। मर जाना अच्छा है। मेरे नौजवान दोस्तों भाइयों, यदि आप सुन रहे हैं तो सुन लेना, खुद की कमाई हुई संपत्ति सबसे अच्छी होती है। दहेज लेना वीरों के लिए शोभा नहीं देता, ये कायरों का काम है। और मैं आपको बता दूं, किसी के देने से धन बढ़ता नहीं है। बढ़ता है तो सारा दहेज लेने वाले बड़े आदमी हो गए होते। बताइए मेरे देशवासियों, दहेज की परंपरा भारत में सही है या गलत है? बोलो मैया, बोलो, जोर से बोलो। गलत है तो आप कसम खाओ कि आप दहेज नहीं लोगे, और अपने बच्चों को इतना योग्य बनाओ, इतना योग्य बनाओ कि आपके बच्चों को और आपको उनके नाम पर मांगने की जरूरत ना हो। अच्छी सी लड़की देखकर विवाह कर दो, संस्कारी लड़की। पैसा क्या मांगते हो? आपके बेटे में काबिलियत और योग्यता होगी ना तो बहुत कुछ कमा लेगा। मांगने से क्या मिलने है? किसी का धन बढ़ा है मांगने से कि तुम्हारा बढ़ जाएगा? क्यों? मांगने वाला बड़ा होता है कि छोटा, ये बताओ। मांगने से आदमी बड़ा होता है कि छोटा?
हाँ, मांगने से आदमी छोटा होता है, इसलिए मांगना नहीं चाहिए। अपना स्वाभिमान कम क्यों करो, मांगो क्यों। लड़की का पिता जो दे उसे रख लो, ईमानदारी से, मांगने की जरूरत नहीं है। कई लोग बहुत मांगते हैं, 20 लाख चाहिए। एक सज्जन बोले हमें गाड़ी चाहिए, गाड़ी। हाँ, तेरे बाप ने तो तुझे दिलाई नहीं, अब ससुर के भरोसे गाड़ी चाहिए। कैसे भिखमंगे भारत में, और ऐसे भिखमंगे 20-20 लाख में खूब बिक रहे हैं धड़ल्ले से, खूब। गाड़ी चाहिए, शर्म नहीं आई। पानी आज बरसा है, कहीं भरा हो तो देख लेना। हाँ, मैं ऐसे बाप को भी कहना चाहता हूं, ये कैसे तुम्हारी औलाद है, भिखमंगे को तुमने पैदा किया। हाँ? बेटा कहता हमें कार चाहिए, ससुर से कह ससुर जी हमें कार चाहिए। अच्छा, कार चाहिए, तुम्हारे बाप के पास कार है नहीं? अच्छा, दहेज के भरोसे बैठे हो, अभी तक खरीदा नहीं, इस चक्कर में दहेज में मिलेगी। दोनों बाप बेटे भिखमंगे हैं, ये दे दो वो दे दो, ये दे दो वो दे दो, क्यों? और मैं लड़की के पिता से कहता हूं, ऐसे भिखमंगों को अपनी बेटियां देते क्यों हो? ऐसे भिखमंगों के घर तुम्हारी बेटियां सुखी रहेंगी, सारी जिंदगी रोएगी बेटी, राम राम कहां भिखमंगे से पाला पड़ गया है, जब देखो मांगता रहता, बाप के घर से ये लाओ, बाप के घर से वो लाओ। अच्छी जगह शादी करना, देख सुन के शादी करना, मांगने वालों के साथ बिल्कुल विवाह ना करना। यदि लड़की का हर बाप ये ठान ले कि मुझे दहेज लेने वाले से विवाह नहीं करना, अपने आप भारत में दहेज लेने वाले खत्म हो जाएंगे, दहेज प्रथा बंद हो जाएगी। देने वाले देते हैं, इसलिए लेने वाले ले रहे हैं। भगवान का संस्कार, नामकरण संस्कार हुआ। गर्गः पुरोहितो राजन यदूनां सुमहातपाः ब्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। यशोदा, ये यशोदा की गोद में जो बच्चा है ये रोहिणी का है, इनका नाम होगा राम। बल अधिक होने से लोग कहेंगे बलराम। और यशोदा, ये आपका बेटा, इसका नाम कृष्ण, कर्ष्यति कृष्णः। जिनको देखकर, जिनकी कथा को सुनकर सबका मन आकर्षित हो जाए, उनका नाम कृष्ण है। अब दोनों बड़े हुए और दोनों का नामकरण संस्कार के बाद, अब भगवान जब बड़े हुए ना तो लीलाएं हुई। कौन सी? एक दिन भगवान घुटनों के बल चल रहे हैं, और घुटनों के बल चलते 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 भगवान अपने घर में मटकी के पास पहुंच गए, और मक्खन से भरी मटकी पे हाथ डालकर भगवान चाटने लगे, मक्खन का स्वाद लेने लगे। मैया दौड़ी दौड़ी आई, चौरे लाला तेने सारा मक्खन उड़ेल दिया, खा लिया। कन्हैया कहते हैं, ना मैया मैंने मक्खन ना खायो। अच्छा, तो तेरे मुंह में कैसे मक्खन लगा है? मैया, ये तूने अंगूठियां पहना रखी हैं, बड़े बड़े नग पहना रखे हैं, ये जल रहे हैं, तप रहे हैं, तो ठंडक के लिए मैंने मटकी में हाथ डाल दिया ताकि थोड़ा शांति मिले। मैया बड़े प्यार से लाला को गोद में लेकर के खड़ी हो गई। भगवान की मधुर मधुर बातों से मैया मंत्र मुग्ध हो जाती है, आनंदित हो जाती है, और बड़े प्रेम से माँ यशोदा श्याम सुंदर से लाड़ लड़ाती है, प्यार करती है। एक दिन सारी सखियां शिकायत करने आई हैं। मैया, बलराम जी और कन्हैया दोनों मिल करके और ग्वाल वालों को इकट्ठा करके सारे गांव में मटकी तोड़ते हैं। एक दिन सखियां जा रही थी, एक दिन सारी सखियां जा रही थी मक्खन लेकर के, दूध और छाछ लेकर। कन्हैया पेड़ पर चल के गुलेल से सारी मटकियों को तोड़ देते हैं, और सारी मटकियां टूट गईं, दही बिखर गया, मक्खन बिखर गया। अब भगवान की तरफ गोपियां भागी और शिकायत करने आई, मैया का है गो सखी, तेरे लाला बिगड़ गयो है मैया। अच्छा, का कियो मेरे लाला ने? मैया, तो को पतो ना है तेरे लाला ने का करतूत कर राखी है? हाँ हाँ सखी, बता तो सही, मोको पतो तो चले कि लाला ने कर का राखे हो है। मैया, हमारे सारे बछड़न को यहाँ खूंटे से खोल देवे। मैया बोली, बस इतनी सी बातन की तुम शिकायत करवे की ताई आ गई?
अरे बछड़ा खूंटे से खोल दे तो जाओ गैया दोहलो, ना मैया ऐसे समय में खोले जब गाय दोहवे को समय ना है। अच्छा, ऐसे समय में मानो गोपियां कहती हैं कि बछड़े खूंटे से बंधे हैं, जब तक तेरा लाला भगवान कृष्ण कृपा ना करें तब तक हम संसार के खूंटे से बंधे हुए प्राणी भला मुक्त कैसे हो सकते हैं। मुक्ति तो तभी मिलेगी जब भगवान मुक्त करेंगे। भगवान बंधन से खोलें तो खोलें, नहीं तो हम सब बंधन में बंधे पड़े हैं। इसलिए मैया एक बात बताएं, भगवान से ये जरूर प्रार्थना किया करो कि हे प्रभु, काम को हम जीत नहीं सकते। अच्छा ये बताओ, आप लोगों ने काम को जीत लिया? जीत सकते हो? क्रोध को जीत लिया? क्रोध को जीत सकते हो? लोभ को जीत लिया? लोभ को जीत सकते हो? ना हम काम को, ना हम क्रोध को, ना हम लोभ को, ना हम अहंकार हम ना होते मर जाते। लेकिन आदमी ये नहीं कहता कि हम कितने बुरे हैं, हम कितने गंदे हैं। इसलिए इस जमाने से ना कह सको कि हम कितने बुरे हैं, मत कहो, भगवान से कह दिया करो, प्रभु हम इतने बुरे हैं, हम इतने गंदे हैं, हमारी बुराइयां हम तो ठीक नहीं कर सकते, हमने तो सारी कोशिश करके देख ली, अब आप कृपा करें तो हम इन बुराइयों से बच सकें। नहीं, हम में ताकत नहीं, हमने पूरे हाथ पांव चला लिए, खूब कोशिश कर ली, पर हार गए। जब हार जाओगे ना तो भगवान तुम्हें जिता देंगे। एक बार कहो तो कि मैं आपका हूं, आप मेरे। सारे सखियों के घर जा जाकर भगवान मक्खन चुराते हैं, मटकी तोड़ते हैं। और सच्चाई तो यह है कि जिसके घर भगवान माखन चुराने नहीं जाते वह गोपी शिकायत करने के बहाने लाला को दर्शन करने आ जाती है। भगवान के बिना कोई सखी रह थोड़ी पाती है। सखियां मक्खन उतने ही ऊपर लटकाती हैं जितने ऊपर कन्हैया आसानी से वहां तक पहुंच सकें और सब तक पहुंचा सकें, खा सकें, खिला सकें। ये सखियां कौन है? करोड़ों जन्म का पुण्य किया है, कई जन्मों तक तपस्या की है, तब भगवान ने इन्हें अपनी लीला में इन्हें सम्मिलित किया है और इनके घर जा जाकर मक्खन खा रहे हैं। जिनके दर्शन के लिए लोग तपस्या कर रहे हैं वो गोपियां क्या ऐसी सामान्य स्त्रियां थीं जिनके घर भगवान मक्खन चुरा रहे हैं? अरे बड़े पुण्य से भगवान का दर्शन मिलता है। आप लोग बताओ, आप लोग वृंदावन में बैठे हो तो आप लोगों ने जरूर कोई पुण्य किया होगा। इस पुण्य के कारण आपको वृंदावन का धाम मिला है, सबको नहीं मिलता मैया। अब सोचो कि जिनके धाम में आने के लिए इतना पुण्य करना पड़ता है वो गोपियां कितना पुण्य की होंगी जिनकी मटकी पर हाथ डालकर भगवान मक्खन निकाल कर खा रहे हैं और गोपियां उनका टुकुर टुकुर दर्शन कर रही हैं। ये दर्शन लाभ क्या बिना पुण्य के मिल जाएगा? अरे बिना पुण्य के तो भगवान की कथा नहीं मिलती, भगवान का दरवाजा नहीं मिलता, तो भगवान का दर्शन प्रत्यक्ष रूप में बिना पुण्य से हो जाएगा। मैया सारी गोपियां शिकायत तो करती हैं पर भगवान को देखने का बहाना होता है। एक गोपी, एक बार क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण को लेकर मैया यशोदा आज यमुना के तट पर गईं और वहां भगवान ने मिट्टी खाई। मैया बोली, चोरे लाला तेने माटी खाई? कन्हैया कह रहे, ना हम भक्षितवानंब सर्वे मिथ्या विशंसिनः। मैया सब गलत कह रहे हैं,
यदि सच लग रहा है तुझे तो मेरा मुंह खोल के देख ले। भगवान ने अपना नन्हा सा मुंह खोला, इतना सा, तो इतने से मुख में मैया ने क्या देखा? मक्खन तो नजर आया नहीं, सारा ब्रह्मांड नजर आ गया। इतने से मुंह में अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल सब कुछ दिखाई पड़ा, सब कुछ दिख गया मैया को इतने से मुंह। अर्थ क्या निकला? जिनके मुख में इतना बड़ा ब्रह्मांड समाया है, उन परमात्मा के दर्शन क्या बिना पुण्य के हो जाएंगे? इसलिए भगवान को प्रणाम करो और भगवान के आश्रित रहो। हम किसके आश्रित हैं? मैया आप किसके आश्रित हैं? बताओ। हम सभी ये विश्वास से कहें कि हे श्याम सुंदर, हे दीनानाथ, हे पतित पावन, हम आपके आश्रित हैं, हम आपका आश्रय ग्रहण करते हैं। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः। भगवान को श्रीमते नारायणाय नमः। श्रीमते क्यों? स्त्रियों को संबोधन करने के लिए श्रीमती लगता है, पुरुषों का संबोधन श्रीमान। स्त्रियों को संबोधन कैसे होता है? श्रीमती, और पुरुषों का श्रीमान। संसार के लोगों का संबोधन श्रीमती या श्रीमान होता है, पर भगवान का संबोधन करना हो भगवान को तो श्रीमते नारायणाय नमः। इसलिए श्रीमती नहीं, श्रीमते नारायणाय नमः। मतलब हे नारायण, जब भगवान नारायण को संबोधन करना हो तो श्रीमती और श्रीमान से नहीं, ये दोनों संबोधन संसार के लोगों के लिए है। भगवान को काहे का संबोधन? श्रीमते, श्रीमते नारायणाय नमः। बोलो श्रीमन्नारायण, जोर से बोलो मैया। बोलो श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः। हे नारायण, हे लक्ष्मी सहित नारायण, हम आपके चरणों की शरण ग्रहण करते हैं। हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए, हम आपकी शरण ग्रहण करते हैं। ये अर्थ है इसका। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः। इसका अर्थ यह हुआ कि हे लक्ष्मी सहित नारायण, हम आपके चरणों की शरण ग्रहण करते हैं। ये इसका अर्थ है। रोज ये कहा करो 25-50 बार रोज। आज भगवान अपने मुख में ब्रह्मांड का दर्शन कराते हैं। पूछा गया परीक्षित के द्वारा भगवान से, प्रभु ये माँ यशोदा ने कौन सा पुण्य किया जिसके कारण भगवान के पुत्र बनकर आए? सुखदेव जी भगवान बोलते हैं कि ये माता यशोदा पिछले जन्म में धरा नाम की स्त्री थी। इनके धरा नाम की स्त्री के पास एक बार कुछ भी नहीं था खाने को। अचानक इनके यहाँ कुछ संत का आगमन हो गया। सभी संत जब आए तो संतों को देखकर माता धरा बोली, महाराज जी आओ। संतों ने कहा, बेटी बड़ी भूख लगी है, कुछ भोजन कराओ। धरा ने कहा, मैं जरूर कराऊंगी। अच्छा, उस दिन इनके पास अन्न का एक भी दाना नहीं था, कुछ भी नहीं था। धरा पास में ही एक सेठ जी थे, बड़े पैसे वाले, उनके पास चली गई और धरा ने हाथ जोड़ के कहा, सेठ जी हमारे घर संत आए हैं, अकस्मात अचानक घर में अन्न का दाना नहीं है, आप कृपा करो कि कुछ हमें कुछ पैसे उधार दे दो।
सेठ जी ने कहा कि कुछ गिरवी रखना होगा। धरा ने कहा गिरवी होता रखने को तो बेच कर ही सेवा कर लेते। जब वह सेठ की नीयत बिगड़ गई धरा माँ को देखकर, और धरा को देखकर कहने लगा कुछ नहीं है तो ये जो तुम्हारे स्तन है यही हमें दे दो। धरा की सुंदरता पर वह लट्टू हो गया और कामांध होकर धरा को देखने लगा। वह सेठ जब माता धरा को काम की दृष्टि से देखता है और कहता है तुम हमारी इच्छाएं पूरी करो, अपना स्तन हमें दे दो, फिर हम तुम्हें जितना पैसा कहोगी देंगे, खूब सेवा करना संतों की। धरा ने कहा यदि मैं इसकी बात नहीं सुनती तो संत भूखे रह जाएंगे, और इसकी बात सुन लेती हूँ तो भी अच्छा नहीं है, क्या करूँ। धरा बोली अब एक चीज तो निर्णय करनी होगी, एक पक्ष तो लेना होगा। तब माता धरा ने कहा ठीक है, तुम्हें मेरे स्तन चाहिए, हाँ तो ठीक है, सौदा मंजूर है। धरा ने वहां पड़ी चाकू उठाई और फिर पूछा क्या तुम्हें मेरे स्तन चाहिए? हाँ। कोई उनकी तरफ बढ़े तो सही, भगवान जरूर पकड़ में आएंगे। मैया ने पकड़ लिया, उखल से कस के बांधना चाहा, 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई। ये 2 अंगुल की कमी क्या? अहमता और ममता। अच्छा आप बताओ मैया, ओ मैया, समझ में आ रही है बातें? ये बताओ कि भगवान को बांधना हो तो क्या छोड़ना पड़ेगा? अहंकार और मोह। अहंकार तो बिल्कुल छोड़ दीजिएगा, अहमता, कोई अहंकार ना हो किसी भी प्रकार का। अच्छा आप लोगों को अहंकार है कि नहीं मैया? नहीं? अच्छा चेक कर लेते हैं। अच्छा ये बताओ मैया, आप में से किन किन के पास अपना खुद का घर है? हाथ उठाओ। जिनके पास है वो हाथ उठाएं। अच्छा आपके कितने बच्चे हैं? 5, 2, 3। मैया 10 कह रही हो क्या? अच्छा 8 कह रही थी मैया। पहले ऐसे ही होता था, लोग ऐसा पूछा करते थे कितने दर्जन बच्चे हैं। पहले ये नहीं पूछा जाता था कितने बच्चे, कितने दर्जन। पहले दर्जनों से होते थे, 1 दर्जन, 2 दर्जन, 1 दर्जन बेटा, 1 दर्जन बेटियां। मैया ये जो हम कहते हैं कि ये घर हमारा है, ये बच्चे हमारे हैं, यह भी अहंकार है। ये भी क्या है मैया? अहंकार। हमें कभी किसी बात का अहंकार नहीं करना चाहिए। ये घर जो है वो घर मेरा नहीं, वो घर की रजिस्ट्री आपकी है, पर भाव यही बना के चलो कि वो घर मेरा नहीं, वो घर के मालिक भगवान हैं और हम इस घर के केवल चौकीदार हैं, दास हैं, सेवक हैं। हम भगवान के चाकर हैं। घर का मालिक कौन? भगवान। हम कौन? हम भगवान के चाकर, दास, दासी। ये बच्चे हमारे नहीं, सब संपत्ति सब रघुपति के आही, सब कुछ भगवान का है, मेरा कुछ नहीं है। जब मेरा कुछ है ही नहीं तो मैं अहंकार किसका? अहंकार वही लोग करते हैं जो अपना समझ लेते हैं, मेरा है, मेरा है। अच्छा मैया बताओ आपका कुछ है? नहीं, कुछ नहीं है।
अहंकार कभी ना किया करो कि मेरा कुछ है, सब भगवान का है। बच्चे भगवान के, परिवार भगवान का, दुकान भगवान की, घर भगवान का, मैं भगवान का, मैं भी भगवान का, सब भगवान का। मेरे पास क्या है? सब भगवान का, तो मेरा क्या? बताओ मेरा क्या? हे श्याम सुंदर, पत्नी भगवान की, घर भगवान का, पुत्र भगवान का, शरीर भगवान का, जमीन जायदाद कन्हैया सब आपकी, बस एक आप हैं जो मेरे हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई, मेरे भगवान है। लेकिन हम लोग संसार को अपना बनाए बैठे हैं, ये सब मेरा है। आजकल आदमी बड़े अहंकार में चलता है, बड़ा अहंकार है, बता नहीं किस। कई लोगों को आपने देखा होगा ऐसे ऐसे चलते हैं, ऐसे ऐसा लग रहा है कमर बिल्कुल अकड़ गई है, आदमी झुकते ही नहीं। जरा बंगला हो जाए किसी का, गाड़ी बड़ी आ जाए, फिर आदमी चलता नहीं है, उड़ता है। हाँ, पड़ोसन उसने रानी हार क्या बनवा लिया, पहले चलती थी आजकल उड़ रही है। एक रानी हार क्या आ गया उसके पास, बड़ा 15-20 तोले का बनवाया उसने पूरा सेटअप। अब वो चलती नहीं है, पूरे मोहल्ले में उड़ती है, उड़ती है। देख क्या मेरे पास, तेरे पास क्या है? वो अपना अहंकार में चलती है। उससे पूछना, बहन ये तूने जो रानी हार बनवाया है, मरेगी तो साथ ले जाएगी? कफन में जेब बनवा लेना, बढ़िया तिजोरी वाला ले जाना पड़ेगा। अहंकार कर रही है। आदमी पता नहीं किस बात का अहंकार किए जा रहा है, जबरदस्ती उड़ रहा है, जबरदस्ती। आप बताओ, अपने दिल में हाथ रख के बताओ, इस धरती में कौन सी चीज आपकी है? मुझे इतना उत्तर दो बस। इस धरती में ऐसी कौन सी वस्तु है, क्या आपका है जो कह सको दिल से, कि ये दिल में हाथ रख के कहो कि ये मेरा है? बताओ क्या है? एक चीज को कह सकते हो? हाँ, कह सकते हो मैया? क्या आपका है? कुछ है? कुछ भी हमारा नहीं है। जो आज आपका है, यही कल किसी और का था। आज आपका है, आगे कल किसी और का हो जाएगा। जिस घर पर आप रहते हो, आपके पहले आपके बाप दादे कहते थे मेरा है, आज आप कह रहे हो मेरा, कल आपकी संतान कहेगी मेरा है। मेरा मेरा करने वाले आते गए जाते गए, घर जमीन जायदाद जहां की तहां। हाँ या ना? कुछ भी नहीं है, फिर भी आदमी अकड़ में चलता है। जरा समझा दो, हमारी आखिरी यात्रा कुछ ऐसी होने वाली है जब आदमी मरता है ना। अच्छा ये बताओ, जब आप लोग मरेंगे तो आपको चिता पे जलाया जाएगा कि नहीं? हाँ या ना? जलाया जाएगा। अच्छा, चिता पर जलोगे तो बचेगी क्या आपकी? राख बचेगी। तो वो राख आपकी होगी, उसे कोई मुट्ठी में ऐसे लेके फूंक मार कर उड़ाएगा तो उड़ेगी कि नहीं? तो हमारी और आपकी असलियत क्या है? हमारी और आपकी औकात क्या है? हैसियत क्या है? अंतिम सत्य यही है, हमारी असलियत यही है, हमारी औकात यही है। हम एक दिन राख बन जाएंगे, एक दिन धूल बन जाएंगे। मुट्ठी पर लेकर कोई फूंक मारेगा, उड़ जाएंगे। 25 रुपए के घड़े में तुम्हारी सारी राख आ जाएगी, जिसे लोग कहते हैं अस्थियां जा रही हैं। आज आदमी घमंड कर रहा है, कर लेने दो, कल ये मुट्ठी भर राख बनेगा। ये भूला पड़ा है कि मुझे एक दिन राख बनना है, ये भूल गया है, इसलिए इतना अहंकार कर रहा, इतना गुस्सा, इतना मार डालो इसे। गुस्सा में क्या क्या बोलता है। राख बनेगा, राख। देख लेना, जमाना देखेगा, तुम हम सब देखेंगे। मुट्ठी भर राख बनेगी, हवा चलेगी, उड़ जाएगी। ये राख आज अनिरुद्धाचार्य है, कल मुट्ठी भर राख रह जाएगी। लोग कहते हैं अस्थियां जा रही हैं। क्या बचेगा? आज आदमी 50,000 के बिस्तर पर सो रहा है, 50 लाख की गाड़ी पर चल रहा है। समय आने दो,
25 रुपए के घड़े में आ जाओगे साहब। पूरा मैंने पता कर लिया, घड़े का रेट 25 रुपए का ही मिल रहा है। लॉकडाउन के बाद भी उसका रेट नहीं बढ़ा, ज्यों का त्यों है घड़ा। कितने रुपए का है मैया? आप भी जाते जाते पूछ लेना, घड़ा कितने का दिया? छोटा वाला 25 रुपए का है। आज घूम लो तुम बड़ी बड़ी गाड़ियों में, कर लो अहंकार, बेटा जाएगा कहां? कहां जाओगे? कब तक उड़ोगे? कब तक? दिन बता दो मुझे। 2021 में उड़ रहे हो ना, 2025 में भी उड़ोगे ना, 2030 में भी उड़ोगे ना, 2040 आते आते, 2050 आते आते, 2060 आते आते। क्यों जी? क्या? घड़ा 25 रुपए का। यहां जितने लोग बैठे हैं, आप ज्यादा से ज्यादा 2090 देखोगे। क्यों जी? इतना भी मुझे लगता कि नहीं देखेगा कोई। 90 देख लोगे ना, 2099 देख लोगे। हाँ जी देख लोगे। इससे ज्यादा कहां कब तक उड़ोगे? इसलिए याद रखो कि घड़ा हमें 25 रुपए के घड़े में सारी राख आ जाएगी। अहंकार नहीं, सादगी से जी लो। सब भगवान का है। क्या मेरा था, क्या मेरा है, क्या मेरा रहेगा, क्या तुम्हारा था, क्या तुम्हारा है, क्या तुम्हारा रहेगा। वो लाल किला, दिल्ली का लाल किला याद है? उस लाल किले के लिए ना जाने कितने युद्ध हुए मेरे भारत में। वो लाल किला जहां की तहां खड़ा है, पर युद्ध करने वालों को ढूंढ लो, उनकी राख भी मिलने को तैयार नहीं। कितने लोग आपस में लड़के मर गए लाल किला के लिए, हाँ या ना? आज वो लाल किला खड़ा है ना, चिड़िया घोंसला बना रही है, झाड़ू लगाने वाला नहीं है कोई। जिन इमारतों के लिए, जिन जमीन जायदादों के लिए झगड़ा हो रहा था, वो सब जहां की तहां रह गई। ना लड़ने झगड़ने वाले रहे, ना वो लोग बचे जो कहते थे मेरा है मेरा है। कहां गए तुम्हारे? कहां गए तुम? जरा पूछो इन इतिहास के पन्नों में दबे हुए लोगों से, जगाओ इन्हें, खोदो इनकी कब्रें और पूछो इनसे जिनके लिए लड़ते रहे। कहां गई वो दौलत तुम्हारी? कहां गई वो शान तुम्हारी? ना जाने आदमी क्यों लड़ता है, ना जाने क्यों झगड़ता है। सब धरा रह जाएगा। बड़े बड़े किले, केवल लाल किला नहीं मैया, भारत में कितने किले हैं। आज सारे किले खंडहर पड़े हैं। सारे किले, जिन किलों के लिए कल झगड़ा था, जिन जमीनों के लिए कल झगड़ा था, आज वो जमीनें जहां की तहां, ज्यों की त्यों हैं। लेकिन झगड़ा करने वाले, तुमने हमारा लहू बहाया, हमने तुम्हारा लहू बहाया, आपस में ही लड़के मर गए। क्या आपस में लड़के मरने के लिए पैदा हुए हो? अरे भगवान का चिंतन कर।